हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। आराम आराम से डिटेल में एक एक करके समझेंगे बेटा, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया ढंग से समझेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे डालते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर। पहला वाला लेक्चर 0 था, ये लेक्चर 0 से ये 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी जरा आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। कब दिया था, क्यों दिया था, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, मेन मैटर ये करता है ये थ्योरी कहता क्या है। तो देखो वर्नर ने क्या किया, हमारे सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्रस्तुत किया, रखा, उसको बनाया, किस तरीके से क्या होता है, वैलेंसी वगैरह सब डिस्कस किया। तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्नर का कहना था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बेटा, क्या होते हैं बताया जा चुका है, तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। क्या, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली 2 टाइप्स की वैलेंसी दिखाते हैं, 2 प्रकार का वैलेंसी दिखाते हैं। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी पीवी, सेकेंडरी वैलेंसी एससी, सेकेंडरी वैलेंसी एसबी। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं। अब आयोनाइजेबल का मतलब होता है कि वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, इनको ध्यान देंगे। तो यानी यहां पे क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में उन्होंने बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होते हैं। दूसरा बात इन्होंने क्या बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में बोला कि ये नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव आयन, इन तीनों के थ्रू क्या हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी को बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया, या इसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोला गया। प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन नंबर। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है बेटा इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किसके बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो ये हमको ध्यान देने वाली बात है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है बेटा ये आयोनाइजेबल होता है, आयन में टूटता है, तो इसको डॉट लाइन से दिखाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ये नॉन आयोनाइजेबल है, आयन में नहीं टूटता है, इसलिए इनको डार्क लाइन से दिखाते हैं। बात क्लियर हो रही है आराम आराम से। देखो आराम आराम से डिस्कस कर रहे हैं कि वर्नर ने जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थ्योरी बनाया, इसमें उन्होंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारे मेटल आयन होते हैं बेटा, जो मेटल आयन होते हैं या जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, 2 टाइप्स के वैलेंसी शो करेंगे, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी अपने आयन में टूटेगा, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव वाला चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जिस लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे उस लेवल पे मैक्सिमम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए नेगेटिव वाला चाहिए। इसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है ये आयोनाइजेबल नहीं होता है, अपने आयन में टूटने वाला नहीं है। नेगेटिव आयन न्यूट्रल या पॉजिटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाइड हो जाएगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। इतना क्लियर है। अब वर्नर ने जिस कंपाउंड को लेकर डिस्कस किया, अब उसके ऊपर डील करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे कैसे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखो वर्नर ने जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम किया
ये कॉम्प्लेक्स है CuCl3 6NH3। अब उस टाइम पे क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इस तरीके से लिखा करते थे, कोई ब्रैकेट वगैरह का यूज नहीं करते थे। तो सर फॉर्मूला वगैरह कैसे डील करते थे वो भी मैं बताने वाला हूं, आराम से समझेंगे, ठीक है। देखो, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स ले लिया, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब इसका हम कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले जब पहला लेक्चर लिया था, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके के ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ब्रैकेट में लिखा ही नहीं गया है। तो इसके लिए वर्णन ने क्या किया, इसमें AgCl को डाल दिया, सॉरी AgNO3 को डाल दिया। अब AgNO3 को क्या डाला गया जरा समझेंगे। AgNO3 जो होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। अब जरा ध्यान से समझना, सिल्वर नाइट्रेट डालने पर पता चला कि AgCl का 3 मोल प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और जो AgCl होता है, इस AgCl जो होता है इसका व्हाइट PPT होता है, प्रेसिपिटेट जो होता है इसका कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो इसका मतलब सर इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, देखो CONH3 यहां पे लगा लेते हैं 6 बार, और यहां पे लिख लेते हैं Cl3। क्यों ऐसा किया गया, 3 मोल AgCl मिलने का मतलब यह है कि जो हमारा Cl माइनस रहा होगा वो 3 आयन मिला होगा, Cl आयन माइनस का कितना 3 मिला होगा। अब वो तीनों कब मिलेगा, जब वो इस ब्रैकेट के बाहर होगा तब जाके डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट, देखो मैंने समझाया हुआ है। तो जब इसको तोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, CONH3 6+3 और यहाँ पे 3Cl माइनस। तो इसका मतलब जब हम इसमें AgNO3 डालेंगे तो Ag प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, तो Ag प्लस के साथ Cl माइनस लगेगा, तो 3 बार Cl माइनस है तो 3 बार Ag प्लस रहेगा, मिलकर 3 AgCl बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुम इसमें डालोगे AgNO3 कितना 3 मोल, तो फॉर्मूला नेक्स्ट क्या बनेगा, CONH3 6, यहाँ पे NO3 का थ्राइस हो जाएगा, ठीक है, और साथ में 3 AgCl, और AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब समझ में आया, तो इसको ध्यान देना। अब जरा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी में, ठीक है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आराम से समझेंगे। तो पहले ये समझ में आया कि नहीं, ये वाला भाग समझ में आया जो मैंने डील किया, एक बार देखूं मैं, दिख रहा है कि नहीं क्लियरिटी के साथ में, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अपन इरेज कर लेते हैं। अब चलो, अब इसको इरेज कर लेते हैं। हर एक टॉपिक समझाऊंगा, पहले देखो ध्यान से, पहले आराम से समझोगे तभी समझ में आने वाला है। अब देखो, तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, CO यहां पे क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NH3 कितने बार, 6 बार, यहां पे Cl3। अब देखो, हाँ ये हो गया। चलो अब जरा समझते हैं, ध्यान समझना। अब यहां पे बोला गया कि जो हमारा मेटल आयन होता है, तो इसमें देखो जो मेटल आयन होता है यही होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल होता है यही होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। एक बार जरा, बहुत ही हल्का चल रहा है, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, या इसी को शॉर्ट में CMI लिखते हैं, ठीक है। तो वर्नर ने बताया था कि यही जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, 2 टाइप्स का वैलेंसी दिखाता है। इसका जो वैलेंसी होता है यानी संयोजकता होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयन में टूटता है, फिर से रिपीट कर देता हूं, प्राइमरी वैलेंसी आयंस में टूटता है, अपने आयंस में टूटेगा, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, उसे डॉट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होता है, उसे डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, आयन में नहीं टूटेगा और वो नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाइड होगा, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। इतना सारा चीज मैं बताने वाला हूं इस फॉर्मूले से। अब देखो, सबसे पहले इसको देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो देखो ये हमारा हो गया कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के ऊपर जब चार्ज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो +3 का आएगा,
कितने का, +3 का। और ये जो +3 चार्ज आ रहा है इस Cl माइनस के कारण आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है ये धीरे धीरे समझ में आएगा। क्यों, अब जरा दिखा देता हूं। कोबाल्ट जो है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है x मान लेते हैं। NH3 यहाँ पे 6 बार है, 6 लिखो। NH3 जो होता है न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखेंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। Cl 3 बार है, तो 3 इंटू Cl के ऊपर जो चार्ज होता है -1 का होता है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो x इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे तो +3 आएगा। तो कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज निकल के आएगा वो +3 का निकल के आएगा, और जो +3 कोबाल्ट के ऊपर चार्ज निकल के आया है वो प्राइमरी वैलेंसी है। तो यानी अब हमें पता चल चुका है कि इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी कितना है, +3 है। क्लियर है। अब देखो +3 का प्राइमरी वैलेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको नेगेटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव आयन चाहिए। अगर तुम इस यहां से इसको भी मैंने जब तोड़ा था तो यहां से Cl माइनस अलग हुआ था। अब Cl माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वही 3 Cl माइनस इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी को डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट का क्या होगा। अब यहाँ पे NH3 6 बार जुड़ा है, और मैंने जब कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाया था तो मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर वाले को तोड़ के तो निकाल लेंगे आयंस में, लेकिन अंदर वाले को नहीं निकाल पाते हैं। इसका मतलब NH3 कोबाल्ट के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा भाई साहब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया, आयंस में नहीं टूटने वाला है। तो इसका मतलब अब सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 6। सर तो यहाँ पे कितने बार है, 6 बार है। एक NH3 एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 NH3 कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 बार। तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी हो गया सर 6। और इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसको सेटिस्फाइड कर सकता है नेगेटिव आयन, न्यूट्रल, पॉजिटिव। क्लियर है, आगे चलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी पता चला। अब देखो इसको कैसे डील करेंगे, डार्क लाइन डॉट लाइन कैसे बनाएंगे। यहां पे ले लो कोबाल्ट, ठीक है। NH3 कितने बार है, 6 बार। 6 बार डार्क लाइन से NH3 लगा, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी Cl 3 बार है, तो इसको कैसे बनाएंगे, डॉट लाइन से बनाएंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से दिखाएंगे, कहीं भी दिखाता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। डॉट लाइन से इस तरीके से देखो ये हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी देखो डार्क लाइन से, इसको तोड़ने में बड़ा मुश्किल होगा। प्राइमरी वैलेंसी देखो डॉटेड से, इसका मतलब ये आयोनाइजेबल होगा, ये अपने आयन में तुरंत टूट रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से चीजें चलती है। अब ऐसा नहीं है, जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी के जैसा भी काम कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी केवल सेकेंडरी के जैसा काम करेगा, प्राइमरी के जैसा नहीं। कैसे, समझाता हूं। देखो यहां पर 1 मोल CuCl3 है, 5 मोल अमोनिया है, 2 मोल AgCl के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो इसका मतलब 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो Cl होगा वो कितने बार होगा, केवल 2 बार होगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा ऐसे, CO NH3 5, 1 Cl अंदर आ जाएगा, 2 Cl बाहर, ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब अगर हम बनाएं तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी तो अभी भी कितना आएगा, +3 ही आएगा। सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी देखो 5 1 है, 1 Cl एक बॉन्ड बनाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 आने वाला है, कितना 6 वाले बार। तो अब जरा यहाँ पे NH3 कितने बार है, 5 बार। तो 1 बार NH3, 2 बार NH3, 3 बार NH3, 4 बार NH3, 5 बार NH3। तो ये प्राइमरी वैलेंसी तुमको क्या लगता है, सेकेंडरी वैलेंसी केवल 5 ही थोड़ी होगा, 6 हो रहा है। तो एक बार यहाँ पे Cl, तो ये हो गया। अब देखो लेकिन ये कुछ समय पहले ब्रैकेट के बाहर था तो प्राइमरी के जैसा काम कर रहा था, लेकिन अभी सेकेंडरी के जैसा काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो Cl है ये प्राइमरी के जैसा भी काम कर सकता है, सेकेंडरी के जैसा भी काम कर सकता है। तो वही मैंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो सम टाइम सेकेंडरी वैलेंसी के जैसा भी काम कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी केवल सेकेंडरी वैलेंसी के जैसा काम करेंगे, वो प्राइमरी के जैसा काम नहीं करेंगे। और उसके बाद जो हमारा 2 Cl है उसको तो भाई हम लोग डॉट लाइन से ही दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये वर्नर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसी तरीके से हर एक मॉलिक्यूल के साथ हम लोग कर सकते हैं, इसी तरीके से हर एक मॉलिक्यूल के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चीजें इसी तरीके से क्लियर होती हैं। तो ये था तुम्हारा ओवरऑल वर्नर थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी कंप्लीट होता है, लेकिन कभी कभी कंडक्टिविटी पूछ लेता है, कितना मोल वाइट प्रेसिपिटेट देगा, कितने नंबर ऑफ आयन मिलेंगे। तो ये तीनों भी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज ध्यान देना, इनमें देखो इनका कलर भी दिया गया है, तो ये येलो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये वायलेट है। तो ये इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर है। कैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर देता है, इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी काफी समय है, अभी धीरे धीरे चीजों को हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी आज हम लोगों ने सीखा वर्नर थ्योरी। अब अभी हम लोग क्या सीखेंगे, जस्ट कि कितना नंबर ऑफ आयन देगा, कितना वाइट प्रेसिपिटेट, ये सब वगैरह भी सीखने वाले हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जरा आयंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलो जरा इनको हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। जब इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CO NH3 5 बार। देखो NH3 यहाँ पे 6 बार है, तो 6 बार NH3 कर दो, ये हो गया। अब इसके बाद Cl3 बाहर भेजो। अब इसको जब तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, CO NH3, यहाँ पे 6 बार हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाले जो टूट नहीं सकते, केवल बाहर वाले टूटेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, +3Cl माइनस, और इस पे हो जाएगा +3 का चार्ज। अब ये जो तुम +3 का चार्ज देख रहे हो, ये इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। अभी ब्रैकेट का मैंने नाम नहीं बताया है, वैसे इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, लेकिन अभी आगे मैं जब रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो वहां पे सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो इसके ऊपर देखो चार्ज कितने का है, +3 का चार्ज है इस पूरे स्फीयर के ऊपर, और यहाँ से 3Cl माइनस बाहर है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ आयन की बात करें, नंबर ऑफ आयन की बात करें या नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो कितने नंबर ऑफ आयन या पार्टिकल मिलेंगे। तो एक पूरा ये गिना जाएगा, 3 ये गिना जाएगा, क्योंकि इस Cl माइनस जो 3 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हो, Cl माइनस प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, तो 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर ओवरऑल चार्ज +3 का है, तो यहाँ से एक ये पूरा का पूरा एक आयन गिना जाएगा। तो यानी 3 1 4 नंबर ऑफ आयन या पार्टिकल इसमें कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अब जरा इसको लिखेंगे तो देखो Cl हो जाएगा, NH3 कितने बार है, 5 बार, फिर ब्रैकेट लगा दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Cl3 है, लेकिन अब NH3 यहाँ पे 5 बार था, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक Cl लगा दो और यहाँ पे लगा दो Cl2। अब इसको आयंस में तोड़ो तो हो जाएगा कोबाल्ट, NH3 कितने बार, एक 5 बार, और एक Cl, और इस पे +2 का चार्ज 2Cl माइनस। तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, नंबर ऑफ आयन हो जाएंगे 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 1 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इधर चलते हैं, इसमें जरा समझते हैं। यहाँ देखो इसको लिखेंगे CO, फिर Cl3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3 कितने बार है, 4 बार, तो NH3 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो 2 Cl अंदर ले लो, 1 Cl बाहर। अब इसको जरा आयंस में तोड़ दो। जब इसको आयंस में तोड़ोगे तो कैसे छूटेगा, CO NH3, ब्रैकेट के अंदर वाले तो कभी टूटते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और एक माइनस। तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ आयन इसमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे केवल। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अब जरा ध्यान से समझना, अब इसमें भी तो देखो ये सेम है, बस इसका कलर डिफरेंट था, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो चलो हम यहाँ पे इन तीनों को लेते हैं, इसको मानते हैं, इसको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो 1 2 3, ठीक है। अब 4 को भी तोड़ेंगे तो नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे, 2 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि देखो सेम है, बस इनके कलर में डिफरेंस था। तो हम 1 2 3 लेते हैं, और इसमें तुमसे पूछा जाए कि इन तीनों में से एक्वस मीडियम में किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो जो कंडक्टिविटी होता है, ध्यान समझना, जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस के,
नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्वस मीडियम में यानी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम 1 2 3 में देखें कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किसमें है, तो यहाँ पे देख लो किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है। पहले वाले में नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 4 है। दूसरे वाले में नंबर ऑफ आयन 3 है। तीसरे वाले में नंबर ऑफ आयन 2 है। तो यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे आगे आएगा, देन 2 आएगा, इसके बाद कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आयन चेक करते हैं, नंबर ऑफ आयन तीसरे वाले में नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 2 हैं। दूसरे वाले में कितने नंबर ऑफ आयन, 3 हैं। और पहले वाले में नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 4 हैं। तो यानी ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। तो इसको ध्यान देना है हमको कि कंडक्टिविटी जो होता है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एक्वस मीडियम में आयन होंगे उतना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा भर भर के। तो ये यहाँ पे एक कहानी चलेगा जो हमें ये सब सीखने में आ गया। सर हम ये सीख गए कि नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक्वस मीडियम में कंडक्टिविटी कैसे पता करेंगे, कितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, ये सारा चीज ठीक है। अब इनमें हम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब जरा यहाँ पे मैं तुमको रेशियो निकालना बता देता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केटायन और एनायन का रेशियो कैसे निकालते हैं और क्या होता है, कैसे निकालते हैं। चलो ये भी सिखा देता हूं। चलो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केटायन और एनायन का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देखो ये ब्रेक कर गया, ठीक है, ये आयंस में ब्रेक कर गया। तो अब इधर हमको केटायन और एनायन का रेशियो देखना है। एक बार थोड़ा इसको और अच्छे से मिटा देता हूं यहाँ पे थोड़ा, हाँ अब ठीक है। इसमें केटायन और एनायन का रेशियो देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, केटायन एंड एनायन रेशियो हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो पहला वाला आयंस में टूटा है, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, CO NH3 6 Cl3। अब इसमें केटायन और एनायन का रेशियो देखना है। तो कैसे देखेंगे, देख लो जरा ध्यान से समझ लो। अब यहाँ से देखो केटायन का 1 है, एनायन का 3 है, तो 1:3 का यहाँ पे रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, तो 4 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, CO NH3 कितने बार है, 5 बार। और यहाँ पे 5 है तो 1 Cl और अंदर ले लो, और यहाँ पे Cl2। इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो कितने हमारे मिलेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो मतलब 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा CO NH3 कितने बार है, 4 बार, तो 4 NH3 लिखेंगे और 2 Cl अंदर ले लेंगे, 1 Cl बाहर। तो यहाँ पे केटायन और एनायन का रेशियो कितना होगा, इसको जब आयंस में ब्रेक करेंगे तो 1 केटायन का रेशियो 1 एनायन का रेशियो, तो 1:3 1:2 1:1 का मिलेगा। इस तरीके से चीजें क्लियर होती हैं। तो यही मैं बता रहा था कि अगर तुम पहले वाले को, जैसे ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, अगर तुम पहले वाले को यहाँ पे लो CO NH3 6 Cl3, अगर तुम इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हो, AgNO3 को लूनर कास्टिक कहते हैं, तो यहाँ पे कितने मोल व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका प्रेसिपिटेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ से 3 Cl माइनस मिलेगा तो 3 AgCl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से 3 AgCl बाहर हो जाएगा। और AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट होता है, कैसा होता है, व्हाइट होता है। और जो नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हो जाएगा CO NH3 6 बार NO3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक NO3 पे भी
एक माइनस का चार्ज होता है, जैसे कि ठीक उसी प्रकार एक Cl पे एक माइनस होता है। आगे देखो दूसरा क्या है, CO है, NH3 है, 5 है, Cl है, Cl2 है। अब यहाँ पे कितना मोल AgNO3 लेना पड़ेगा, तो 2 मोल AgNO3 ले लो। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितने मोल्स AgNO3 का रिक्वायरमेंट होगा, तो तुमको देखना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे काउंटर आयन हमको मिल रहा है। जो Cl है इसको काउंटर आयन कहते हैं, जब ये टूटेगा तो माइनस के फॉर्म में जाएगा, Cl माइनस, उसे काउंटर आयन बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 मोल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। Cl माइनस वाला कितना होगा, 2 होगा, तो बना लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 AgCl। 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि 2 मोल AgNO3 यूज करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला CO NH3, यहाँ पे 5 Cl और NO3 का ट्वाइस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है तीसरा, यहाँ पे क्या है, CO है, फिर NH3 है, फिर 4 है, Cl2 है, Cl है। अब जरा बताओ इसके लिए कितना मोल AgNO3 लें, इसके लिए कितने मोल लूनर कास्टिक का रिक्वायरमेंट है। तो देखो यहाँ से Cl माइनस केवल 1 मिलेगा, तो 1 मोल लूनर कास्टिक ले लो AgNO3, तो कितना मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, 1 मोल AgCl, CO और क्या हो जाएगा NH3, 4 Cl2 NO3, ये बनेगा। तो इस तरीके से देखो मैंने तुमको सिखा दिया। मैंने क्या सिखाया पहले ये समझो। मैंने तुम लोगों को सिखाया कि वर्नर थ्योरी क्या होता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, फिर कैसे नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, किस कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, फिर कैटायन एनायन का रेशियो क्या होगा, कौन कॉम्प्लेक्स कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट को कंज्यूम करेगा और कितना मोल व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर नाइट्रेट, ये सारा चीज मैंने सिखा दिया। और वर्नर ने जिस कॉम्प्लेक्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने भी उसी को लेकर के बताया। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें तुम लोगों का क्लियर होता है। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, वर्नर थ्योरी हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में डील करेंगे। वर्नर थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, चलते हैं।